वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायां स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণম। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे श्याम। हम सब कार्तिक नियम सेवा के उपलक्ष्य में श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे प्यारे गुरुदेव की सुधा कणिका व्याख्या के माध्यम से सुनते चले आ रहे हैं हम कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय स्वाभीष्ट की लालसा से युक्त हैं, यानी साक्षात में श्री राधा कृष्ण की सेवा पाना चाहते हैं और बार बार सोचते हैं ऐसा कब होगा कि जब मैं वहाँ रहकर प्रिया प्रियतम के चरणों की सेवा कर सकूँगा अपने अंतश्चिंतित देह में, यानी अपने स्वरूप में। स्वरूपाविष्ट ही रहते हैं, यही क्रम चला आ रहा है। पिछली दफ़ा हमने जो चर्चा की वहाँ पर यही लालसा व्यक्त की है श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने, जहाँ उन्होंने कहा हरि हरि कबे मोर होइबे सुदिन गोवर्धन गिरिवरे परम निभृत घरे राई कानु कराभूषयन भृंगारेर जले रांगा चरण धोआइबो मुछाइबो आपन चिकुरे कनक संपुट कोरी कर्पूर तांबूल पूरी जोगाइबो दुहुक अधरे प्रिय सखी गण संगे सेवन करिबो रंगे चरण सेविबो निज करे दुहुक कमल दिठी कौतुके हेरबो दुहु अंग पुलक अंतरे मल्लिका मालती जूथी नाना फूले माला गांथी कबे दिबो दुहार गलाए सोनार कटोरा कोरी कर्पूर चंदन भरी कबे दिबो दुहाकार गाए आर कबे एमन होबो दोहु मुख निरखिबो लीला रस निकुंज शयने शिकुंद लतार संगे केली कौतुक रंगे नरोत्तम को श्रवणे। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने फिर से अपनी अभिलाषा व्यक्त की और हमने ये जाना कि गुरुदेव ने कहा कि जो स्फुरण का आस्वादन है वो साक्षात प्राप्ति की लालसा को और तीव्र कर देता है। स्फुरण में अगर बहुत आस्वादन मिलता है प्रिया प्रियतम के रूप माधुर्य का, लीला माधुर्य का, तो हृदय में शांति नहीं आती है, तृप्ति नहीं आती है, और अधिक वासना और अधिक छटपटाहट उत्पन्न होती है, तड़प उत्पन्न होती है
कि मैं कब प्रिया प्रियतम आपकी साक्षात सेवा पाऊंगा, कब साक्षात सेवा पाकर मैं धन्य होंगी। स्वरूप आविष्ट दशा में ही ऐसा होता है। स्फुरण भी तभी होता है, स्फूर्ति भी तभी होती है, आनंद भी तभी आता है। इस देह का आवेश लेकर के अगर हम इन लीलाओं का आस्वादन करेंगे तो ये एक विडंबना ही है। देह के आवेश में, दैहिक के चिंतन के साथ अगर इन लीलाओं को आप सुनेंगे तो शायद क्या, गुरुदेव के अनुसार बिल्कुल भी आनंद नहीं आएगा और सेवा का आनंद भी नहीं आएगा, और ऐसी कोई इच्छा भी नहीं उत्पन्न होगी कि हाय हाय कब ये सेवा मैं लूँ, कब मुझे मिलेगी ये सेवा, है ना। ऐसे कोई तड़प भी नहीं होगी। तो हमने सुना कि सखियों ने किंकरी चंपक मंजरी को इंगित किया कि युगल को निभृत गिरी गुहा में ले जाओ, और सखियां ले गईं युगल को निभृत गिरी गुहा में। प्रिया प्रीतम को ले जाकर उन्होंने रत्न पलंग पर शयन कराया और झरोके पर आंख रखकर अति आवेशमय युगल विलास माधुरी का आस्वादन उन्होंने किया। विलास के अंत में सेवा का अवसर आ गया, प्रिया प्रियतम की सेवा का सुंदर अवसर। तो किंकरी ने गुहा में प्रविष्ट होकर जो सेवा की है उसी का वर्णन उन्होंने अपने इस पद में किया। भृंगार जले रांगा चरण से लेकर कबे दीवो दुहाकार गाय तक किंकरी ने यानी चंपक मंजरी जी ने स्वर्ण झारी के सुवासित जल से युगल के श्री चरण धोए हैं, है ना। कितना सुंदर वर्णन है, कितनी सुंदर सेवा। प्रिया प्रियतम के वो दिव्य चरण, लाल लाल चरण, कुमकुम रंजित चरण, आलता रंजित चरण, मंजीर युक्त चरण, कितनी छटाओं से भरे हुए वो चरण ही कैसे हैं। कोई इसका ही ध्यान लेकर बैठ जाए तो समाधि ही ना टूटे। स्वरूपाविष्ट अवस्था में कैसे हैं वो चरण जिनकी सेवा करने के लिए चंपक मंजरी जी गई हैं। कितनी सुगंध है उन चरणों में, कितने सुगंधित हैं वो चरण। तो किंकरी ने चरण धोए और अपनी सुकुंचित विपुल केश पाश खोलकर उससे श्री चरण पहुँच दिए हैं। कितने प्राणों से की गई सेवा। ये केश किस काम आएंगे, कितने मुलायम है किंकरी के केश, इससे मुलायम कोई वस्तु नहीं हो सकती। इसलिए अपने केशों से उस प्रेम का स्पर्श देते हुए जो किंकरी के हृदय में है, युगल प्रेम, उसका स्पर्श देते हुए भावमयी और रसराज के श्री चरणों की सेवा की है। उनके चरण पहुँचे हैं और युगल श्रमित हैं, थके हुए हैं। तो स्वर्ण संपुट से, मणि जड़ित स्वर्ण का संपुट होता है, एक डिब्बी होती है, बॉक्स टाइप का छोटा सा, जिसके अंदर पान रखे जाते हैं, विभिन्न प्रकार के बीड़े रखे जाते हैं प्रिया प्रियतम के आस्वादन के लिए। तो कर्पूर वासित तांबुल निकाल कर किंकरी ने, यानी श्री चंपक मंजरी ने, यानी श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने युगल के श्रीमुख में अर्पित कर दिया है। आहा, कितनी सुंदर सेवा। कैसे दिखते होंगे श्री युगल उस समय। ध्यान योग्य अवस्था, यही ध्यान की वस्तु है, यही सेवा की वस्तु है हमारे प्रिया प्रियतम। मेरे राधा कृष्ण, मेरे श्याम सुंदर, मेरे राधा, मेरी स्वामिनी। कैसी हैं स्वामिनी, कैसी दिख रही हैं।
प्रियतम की सेवा करके उन्हें सुखी कर पाई हैं और इसीलिए उनका श्री अंग अपूर्व सौंदर्य से जगमगा रहा है, अपूर्व लावण्य राशि झर झर कर मानो बह रही है, क्योंकि प्रियतम को अपनी सेवा से सुख पहुंचा पाई है, प्रसन्न है। और श्याम सुंदर प्रिया जी की ये सेवा ग्रहण करके प्रिया जी को सुख पहुंचा रहे हैं। उनको सुखी देखकर श्याम सुंदर सुखी हैं, प्रिया जी के सुख में सुखी हैं। तो युगल अधरों में तांबूल दिया। अब प्रिय सखियां भी आ गई हैं। उनके साथ मिलकर चंपक मंजरी कौतुक के साथ युगल की विविध सेवा कर रही हैं, क्योंकि विलास के बाद शांत अवस्था में हैं युगल किशोर, प्रिया प्रियतम। तो अब आवश्यकता है कि उनको फिर से स्वस्थ किया जाए और विलास के योग्य किया जाए, उनकी सेवा की जाए, चरण संवाहन किया जाए। कितनी सुंदर सेवा प्राप्त है किंकरी को प्रिया प्रियतम के चरण दबाने की। कितने मधुर सुमधुर श्री चरण हैं प्रिया जी के, क्या अपूर्व शोभा। जिन चरणों की सेवा करने के लिए अखिल रसामृत मूर्ति सच्चिदानंद घन विग्रह श्याम सुंदर, जो असमोर्ध्व सौंदर्य के स्वामी हैं, जो भगवान हैं, वो ललायित रहते हैं, वो तरसते हैं, तड़पते हैं, तो भी वो चरण सुदुर्लभ हो जाते हैं उनके लिए परकीय भाव में। ऐसे श्री चरणों को किंकरी ने सहजता से प्राप्त किया हुआ है। ऐसे श्री चरणों की सेवा किंकरी को प्रिया जी की कृपा से, गुरु मंजरी की कृपा से सहजता से प्राप्त है। ऐसे श्री चरण जिनके श्री नख की पद ज्योति के एक अंश से आनंद का समुद्र तरंगायित होता है, महाभाव का समुद्र तरंगायित होता है, और जिसकी एक बिंदु के लिए पिपासित हैं श्याम सुंदर। ऐसे श्री चरण आज किंकरी ने अपनी गोद में रखे हुए हैं श्री युगल के, और संवाहन कर रही हैं, चरणों की सेवा कर रही हैं। युगल चरण कहाँ रखे हैं? अपने वक्ष स्थल पर रखे हैं किंकरी ने। साध का धन है, बड़े ही साध से प्राप्त है, उसे हृदय में ही रखना होगा। जो सबसे प्यारी वस्तु होती है उसे हृदय में रखा जाता है। श्री युगल के ये श्री चरण सबसे प्यारे हैं, ये सेवा सबसे प्यारी है। अपने वक्ष स्थल पर हमारी प्यारी चंपक मंजरी ने श्री युगल के श्री चरण रखे हैं और प्रेम से नर्म नर्म हाथों से मृदु मृदु तरीके से वो संवाहन कर रही हैं, चरणों को दबा रही हैं, प्रिया प्रियतम का रति श्रम दूर कर रही हैं। ये किंकरियों की सेवा परिपाटी है। महाभाववती की सेवा भाव के द्वारा ही होगी। गुरुदेव कहते हैं कि जब वो चरण संवाहन कर रही है तो पुलकित चित्त से, चित्त कैसा है? ये सुंदर सेवा पाकर के परम पुलकित है, सखियों की कृपा से सेवा मिली है, तो ये सेवा पाकर परम पुलकित है। और क्यों पुलकित है? क्योंकि वो अपने नयन चषकों से
श्री युगल के नयन कमलों की और श्री अंगों की सुषमा माधुरी का पान कर रही है। कैसे नयन कमल हैं? आधे खुले आधे बंद, रत्यालस के कारण। विलास के बाद जो प्रेम है और जो असीम प्रेम है उस निकुंज में प्रिया प्रियतम का, उस असीम प्रेम की मादकता के कारण, मत्तता के कारण युगल सरकार के प्रिया प्रियतम के नेत्र आधे खुले आधे बंद हैं। और ऐसा लगता है जैसे मानो नील कमल, आंखों में जैसे आंखें कैसी हैं, नील कमल जैसी आंखें हैं। और उसकी उपमा किससे दी जाए? इस जगत में ऐसी क्या वस्तु है जिससे उपमा दी जाए? नील कमल कहा तो लगा कि ये भी क्या पार्थिव था जिसके साथ उपमा दे दी गई। वस्तुतः उपमा विहीन है, उपमा नहीं दी जा सकती। मगर वो मत नयन कमल इतने सुंदर हैं कि उनकी सुंदरता देखकर किंकरी का हृदय पुलकित है, उसके श्री अंग पुलकित हैं। और प्रिया प्रियतम के जो प्रेम रस में डूबे हुए श्री अंग की जो सुषमा है वो तो वैसे ही सुंदर है, लेकिन जब प्रेम का प्रतिदान देकर प्रिया प्रियतम ने एक दूसरे को प्रेम का दान दिया है, सुख का दान दिया है, उससे आत्महारा है युगल। और अब जो उनके श्री अंगों की सुषमा है, जो लावण्य राशि है, वो असीम है। जो श्री कृष्ण का श्री अंग प्रिया जी के नयनों के कज्जल से अंकित है, प्रिया जी के अनंग दीप्त श्री कुछ युगल के कुमकुम से रंजित है, श्री कृष्ण का श्रीमुख कुमकुम से रंजित है, प्रिया जी का श्रीमुख कमल चंदन बिंदु से रंजित है। और वो जो बिखरा हुआ रूप है उसको देखकर किंकरी आत्महारा है। वस्तुतः वो श्रृंगार ही इसलिए करती हैं प्रिया जी की कि आज देखते हैं इस रूप में और क्या निखार आएगा, क्योंकि एक रूप मैंने अपने हाथों से बनाया और दूसरा रूप रसिकेंद्र मौली अपने हाथों से बनाएंगे। वो जो रूप होगा उसकी बात ही अलग होगी, उसी का आस्वादन करने के लिए किंकरी उत्सुक है। तो आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि नयन चषकों से युगल के नयन कमलों और श्री अंगों की सुषमा माधुरी का पान करें। नयन चषक, चषक माने जैसे कोई पात्र, पीने के लिए जैसे कोई ग्लास हुआ पात्र, तो नयन रूपी पात्रों के साथ पिए जा रही हैं इस सुषमा माधुरी को। ये इतनी सुंदर माधुरी है। बताया कि श्रीमन महाप्रभु ने बताया कि श्री कृष्ण का ये जो सौंदर्य है कैसा है, जार एक कण डुबाए त्रिभुवन, सर्व प्राणी करे आकर्षण, सर्व आह्लादक महारसायन है ये श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है, जो माधुर्य है। एक कण, और यहाँ तो संपूर्ण माधुर्य का आस्वादन हो रहा है, वो भी प्रिया प्रियतम युगल का। तो वो सुख कैसा है जो किंकरी को नसीब है। महाप्रभु के इस युग में महाप्रभु कलयुग के प्रत्येक जीव के लिए यही सुख का संदेश लाए हैं, यही सुख देना चाहते हैं
कि अरे कलिहत जीवो आओ और आकर मंजरी भाव उपासना में लीन हो जाओ, प्रिया प्रियतम का भजन करो, प्रिया प्रियतम को पाओ। मेरी कृपा से तुम्हें निकुंज सेवा मिलेगी और ये सुख मिलेगा, सेवा सुख जो बिना प्रेम के नहीं मिल सकता। प्रिया प्रियतम की मधुरिमा का सुख बिना प्रेम के नहीं मिल सकता, असंभव है। ब्रज जातीय प्रेम दिया है हमारे ठाकुर ने हमें। इसके बाद बाहर आई मल्लिका, मालती, चमेली, जूही आदि पुष्प चयन कर माल्य रचना कर श्री राधा माधव को पहना दी है ना। और स्वर्ण पात्र से चंदन कपूर लेकर श्री युगल के श्री अंगों पर लगा दिया है। स्वेद युक्त घर्माक्त पसीनों से, पसीना भी कैसा होगा श्याम सुंदर का, प्रिया जी का, हम सोच नहीं सकते। श्याम सुंदर और प्रिया जी का जो श्री अंग है वो तो ज्योतिर्मय है ना, मतलब लावण्य राशि खूब निकलती है। संगीत माधव में वर्णन आया है कि प्रियतम श्याम सुंदर प्रिया जी के वस्त्र देख रहे हैं और वस्त्र उतारते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो स्वामिनी हंसती हैं। वो सोचते हैं नीले वस्त्र हैं, लेकिन वहाँ नीला वस्त्र कुछ नहीं है, उनके ही श्री अंग की छाया प्रिया जी के श्री अंग पर पड़ रही है, पूरा नीला। श्री श्याम सुंदर के गंड स्थल पर प्रिया जी के आंखों का प्रतिबिंब साफ साफ देखा जाता है। कैसे वो गंड स्थल हैं, वो कैसे सुंदर नव किशोर हैं दोनों, किशोर किशोरी, कैसा वो सौंदर्य है। इसे देखने के लिए मन में व्याकुलता होनी चाहिए, किंतु राग मार्ग के भजन के बगैर नहीं मिलेगा। राधा रानी की दासी का पद हासिल किए बगैर निवृत्त निकुंज में सेवा की प्राप्ति नहीं है। वहाँ कैसा हास्य है, कैसा परिहास है, कैसा मधुर वाणी है, उसका आस्वादन नहीं है बिना राधा दासी का पद पाए। और राधा दासी का पद किसे मिल सकता है? तो हमारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद श्री चैतन्य चंद्रामृत में ये बात खोल के बता रहे हैं। राधा दासी का पद बहुत ही आसानी से मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेद भक्तिम कृत पुण्य राशि तथा तथोत सरपति हृदय कस्माद् राधा पदाम भोज सुधाम भुराशि। यानी पुण्य आत्मागण श्री गौरांग चरणों में जैसे जैसे भक्ति भाव संपादन करते जाते हैं, उनके हृदय में अकस्मात, अचानक, बिना किसी श्रम के, बिना किसी साधन के, वैसे वैसे श्री राधा चरण सुधा अमृत राशि प्रवेश करती जाती है। जितनी मात्रा में, जितने भाव में, जितनी प्रगाढ़ता में गौर भजन होगा, उतनी प्रगाढ़ता में प्रिया जी का भजन अपने से होने लगेगा। प्रिया जी अपने से हृदय में उदित हो जाएंगी। सोचना नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब कुछ उदित हो जाएगा। गौरांगेर दूटी पद जार धन संपद से जाने भगति रस सार, है ना। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने ये बात कही है। भक्ति रस सार, भक्ति रस क्या है? उज्ज्वल भक्ति रस, जो उज्ज्वल रस है उसका सार किसे मिल सकता है? वो जो गौरांग महाप्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पित होता है, गौर रस में डूबा रहता है ना, जो गौर प्रेमामृत में डूबा रहता है। ये हमारे प्यारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने क्यों कही? क्योंकि उनके जीवन में भी यही हुआ। वो मायावादी सन्यासी थे, लेकिन मायावाद वगैरह सब हटा दिया श्रीमन महाप्रभु ने और उनको दे दिया श्री राधा प्रेम, राधा दास्यम। ये हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी के साथ भी हुआ। रघुनाथ दास गोस्वामी जी 16 वर्षों तक श्री गौरहरि की सेवा करते रहे, उनके साथ रहे, उनका भजन किया, गौर प्रेम में मत, और अंततः
श्री राधा पदवी, श्री राधा जी की दासी की पदवी उन्हें मिल गई। श्री राधा रानी के दास्यम का आचरण करके उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया। उनकी शिव विलाप कुसुमांजलि पढ़ के देखिए तो पता चलेगा। उसमें एक जगह प्रिया जी बोलते हैं तुम मेरी सखी बन जाओ, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी बोलते हैं ना ना, आपके सखित्व को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, पर प्रिया जी मैं आपकी बस दासी ही रहना चाहती हूँ, सखित्व मत दे देना मुझे सखी नहीं बनना। हालांकि ये जो किंकरियों का दास्य है वो सख्य से भरपूर है, वहाँ सख्य रस है, सखियाँ ही तो कही जाएंगी, है ना। वो उनके हृदय की बात भी सुनती हैं और हृदय से हृदय की बात भी करती हैं, उनकी परिचर्या भी करती हैं, उनकी प्रसंगात्मक सेवा भी करती हैं, सेवा में विभोर हैं, सेवा में डूबी हैं, सखी से भी ज़्यादा अपनी है। और इनके प्रति प्रिया जी का वात्सल्य भी बहुत है। ताड़न, भर्त्सन, शासन, प्रेम, अपने से चिपका के सुलाना, इनको संगीत सिखाना, सब कुछ अपने आप करते हैं प्रिया जी। इतना प्रेम करती हैं अपनी इन मंजरियों से। मगर ये दान किसका दिया हुआ है कलिहत जीव को? श्री राधा रानी यानी कि गौरहरि का। श्री राधा रानी की अंग कांति और महाभाव को लेकर आए, इसीलिए वो ये दान दे पाए, प्रिया जी की करुणा को लेकर आए। और इसका तीसरा दृष्टांत है नरहरि सरकार, नरहरि ठाकुर जी, खंडवासी नरहरि ठाकुर जी, जो गौर प्रेम में इतना डूबे हैं कि कहते हैं आमार शयने गौरा स्वप्ने गौरा गौर गला रहारा, है ना, मैं गौर के अलावा कुछ नहीं जानता। उन्हीं के हृदय में श्री राधा रानी का भजन ऐसा समाया हुआ है कि बोलते हैं अमार शयने किशोरी स्वप्ने किशोरी 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 गले रहारा। बोलते हैं मैं राधा रानी के दास्य पद का अभिमान रखता हूँ, इसलिए मैं कृष्ण को तृण के समान भी नहीं देखता, मैं प्रिया जी की दासी हूँ, क्या गर्व है। तो जितनी मात्रा में गौर चरणार विंदों में भजन भक्ति होगी उतनी ही मात्रा में प्रिया जी के प्रति लगन लगेगी। तो आगे गुरुदेव कहते हैं श्रील ठाकुर महाशय की वर्णन माधुरी से सेवा रस मानो मूर्त हो उठा है। ऐसा वर्णन किया है, ऐसा वर्णन किया है, लग रहा है सेवा रस सामने आ गया है, चित्रांकित हो गया है। सहज सरल भाषा में उन्होंने इन पदों में युगल सेवा का जो सुंदर चित्रांकन किया है वो सत्य ही विश्व में अति अतुलनीय भाव संपदा है। सहज शब्दों में तो किया है और भाव के साथ किया है। मैंने कहा ना, अगर आप श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका और श्री प्रार्थना जो उन्होंने श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने जगत के जीवों को दी है, सिर्फ इसका ही आस्वादन पूर्ण रूप से ले लें तो भी भजन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है जो उन्होंने छोड़ दिया हो, सब कुछ ले लिया उन्होंने श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में। गुरुदेव आगे कहते हैं साधक स्वरूपाविष्ट दशा में इस समस्त सेवा माधुरी का रसास्वादन करेंगे, देह आवेश को लेकर इसके माधुर्य की उपलब्धि नहीं होगी। ध्यान दीजिए, देह आवेश को लेकर इसके माधुर्य की उपलब्धि नहीं होगी। तो जितना आनंद लिखने में आया, जितना आनंद बोलने में आया, जितना आनंद चिंतन करने में आया, वो आया इसीलिए क्योंकि स्वरूपाविष्ट है नरोत्तम दास ठाकुर महाशय और हमारे गुरुदेव भी। तो वो इतना सुंदर लिख पाए, मर्म मर्म समझ पाए, समझा पाए। अगर देहावेश हो और तब समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर ये बात भी सुन रहे हैं और पीछे ध्यान लगा पड़ा है, अभी मुझको ये बनाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, किसी भी व्यक्ति का देह आवेश है ना। शाम को पार्टी में जाना है, दिन में वहाँ करना है, वहाँ रिश्ते निभाने हैं, ये करना है, वो करना है, फिर क्या है।
फिर कहाँ इसका माधुर्य प्राप्त होगा। तब तो ऐसा लगेगा हर प्रार्थना एक जैसी है, अरे अभी तो सुनी थी और 2 दिन पहले यही प्रार्थना तो सुनी थी, ऐसा लगेगा, है ना। क्यों? क्योंकि देह आवेश है, प्रचंड देह आवेश है। गुरुदेव कहते हैं, मुझ जैसे हतभाग्य जीव को वृंदावन वास करके भी कोई अनुभव नहीं। देह दैहिक आदि के आवेश में दिवानिशी मत स्वरूप की स्मृति मन में भी नहीं जगती, सब कुछ भजन के प्रतिकूल। हमारी बात कर रहे हैं कि मेरे जैसा जीव वृंदावन में है मगर कोई अनुभव नहीं, देह दैहिक में ही पूर्णतया मत, और स्वरूप की स्मृति कि मैं फला फला मंजरी हूँ जो गुरुदेव ने बताए एकादश भाव, वो तो भूले से भी नहीं जगती, सब कुछ भजन के प्रतिकूल। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने लिखा है, गुरुदेव कहते हैं, विभत्सम वपुरे दत्र पतिताश चेष्टा समस्तापि व्यालुप्य प्रकृतिम भजन रसमयी मंतस्तथैवाकृतिम श्रीविंदा विपिने हत्य किंचनतया यत्र क्व चावस्थितः श्री राधा चरणारविंद मनीषम प्रेमणा कदा राधये। देखिए, मैंने कभी संस्कृत भाषा ठीक से पढ़ी नहीं है, प्रयासरत हूँ। अगर कहीं कोई भूल चूक हो जाए, कहीं शब्द गलत निकल जाए, है ना, तो आप अपने निज गुण से मुझे क्षमा कर दीजिएगा। यहाँ पर उद्देश्य है गुरुदेव की वाणी का आश्रय लेकर के कुछ सीखने का, कुछ समझने का। और भाषा का तो अज्ञान है ही, मुझे भाषा बहुत अच्छी से नहीं आती है, लेकिन प्रयास रहता है कि उसका जो मतलब है, जहाँ भी लिखा है, उसे समझने का प्रयास किया जाए। तो श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने जो श्लोक कहा श्री वृंदावन महिमामृतम से, उसका अर्थ है कि इस विभत्स देह, देखिए देह को बोल दिया है विभत्सम, विभत्स देह, कुत्सित देह, है ना। देह से अगर आत्मा निकल जाए तो मतलब 6 घंटे 7 घंटे भी नहीं लगते उसे सड़ने में, बदबू आने लगती है। अगर 2 दिन रख दो तो बर्फ में रखनी पड़ती है। विभत्सम देह, और उसको हम सजाते संवारते हैं कितना, विभत्सम देह, और इससे संबद्ध समस्त चेष्टाएं विशेष रूप से त्याग कर। यहाँ हमारा एफर्ट होना चाहिए। देह और दैहिक के खुशी के लिए जो हम चेष्टाएं कर रहे हैं उसे विशेष रूप से त्यागनी होगी। ये फर्स्ट कंडीशन है, पहली शर्त इस भाव संपदा को पाने के लिए। और दूसरी चीज, अंतश्चिंतित देह से जो स्वरूप गुरुदेव ने दिया उससे रसमयी प्रकृति और आकृति का भजन ध्यान कर। रसमयी प्रकृति और आकृति प्रिया प्रियतम की, उसी का भजन कर और उसी का ध्यान कर। वृंदावन के किसी भी स्थान में कहीं भी रह ले, अति अकिंचन भाव से रह ले। मगर ये नहीं कि यहाँ आए तो सोचे कि मैं एक बिजनेस कर लूँ, है ना, डे एंड नाइट बिजनेस करूँ और फिर 2-4 माला कर लूँगा, हो गया काम ना। यहाँ बोला भजन और ध्यान के लिए आना होगा और अकिंचन भाव से रहना होगा। जो जितना लाभ हो जाए थोड़े से काम में, बस उतना लेके, और प्रेम के साथ निरंतर श्री राधा चरण कमलों की आराधना में कब करूँगा। हमारे आचार्य बड़े प्यारे हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं हर बात, है ना। दीनता की यही पराकाष्ठा है, क्या किया जाए। कहीं सुन रहे थे कि जैसे भगवान ने गरुड़ जी को अपना वाहन बनाया हुआ है, गणेश जी ने चूहे को अपना वाहन बनाया हुआ है, उल्लू को भी वाहन बनाया है किसी देवी ने। इसी तरीके से जो भक्ति का वाहन है वो दीनता है। जिसके अंदर दीनता है उसके अंदर भक्ति है, जिसके अंदर दीनता नहीं है उसके अंदर भक्ति भी नहीं है। दीनता ही दिखाती है कि इंसान के अंदर भक्ति मौजूद है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि जो भी हो, श्री युगल अंगों पर कपूर मिले चंदन का लेप करते करते ही किंकरी के स्फुरण में विराम आ गया। ठाकुर महाशय बाह्य अवस्था में हाहाकार कर उठे हैं, हाय हाय ऐसा सुदिन और कब आएगा जब मैं निकुंज शयन में संप्रयोग लीला में, यानी विलास लीला में श्री युगल की मुख माधुरी का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूंगी। कुंद लताजी के साथ युगल की केली कौतुक रंग में विविध नर्म रस भरी बातें सुनकर मेरे कान कब सार्थक होंगे। कुंद लता जी श्री कृष्ण की भाभी लगती हैं, तो उनके साथ प्रिया जी का बड़ा ही परिहास चलता है। और प्रिया जी हैं थोड़ी वाम्य स्वभावा, थोड़ी नहीं पूर्ण वाम्य स्वभावा, वाम्य भाव में ही मान उठे निरंतर, वामा भाव है, थोड़े थोड़े में रूठ जाती हैं, है ना,
थोड़ी बात में ही रूठ जाती हैं, और परंतु वो भी इसलिए रूठती हैं ताकि प्यारे कृष्ण को खूब रसास्वादन कराया जा सके, है ना। सुलभ वस्तु भी जब बहुत दुर्लभ बना दी जाए पास रहते हुए भी, तो वो उसका चमत्कारिता कुछ और ही होती है। श्री कृष्ण वामा स्वभाव की जो नायिका हैं, जो किशोरी जो हैं, उनसे जितना आनंद प्राप्त करते हैं और चमत्कृत होते हैं, उतना दक्षिणा स्वभाव जो नायिकाएं हैं उनसे नहीं होते हैं, है ना। यहाँ पर मदीयता भाव कूट कूट कर भरा है कि कृष्ण किसके, मेरे ही तो हैं। और चंद्रावली आदि जो दक्षिणा स्वभाव है उनमें तदीयता भाव भरा पड़ा है, मैं आपकी हूँ, मैं आपकी हूँ, सीधा सरल। और यहाँ पर क्या है, कहाँ जाएगा कृष्ण? ललिता जी बोलती कहाँ जाएंगे? अरे वो जहाँ भी जाए आके तुम्हारे ही चरणों में ही रोना है उन्होंने आके, क्योंकि कहीं भी जाएंगे तो राधा रस के बगैर नहीं रह सकते। राधा रस का ही आस्वादन करने के लिए विभिन्न कुंजों में उनका गमन है ना। और सखी बस उपकरण, रसोपकरण, रस उपकरण है बाकी सखियाँ, और वस्तुतः है श्री राधा रस का ही आस्वादन। और श्री राधा रस क्या है ये कई बार समझा चुके हैं, आगे और भी मौका मिलेगा तो इस पर चर्चा जारी रखेंगे हम। तो यहाँ तक गुरुदेव ने बहुत सुंदर व्याख्या की है, और इसी के साथ आज की भागवती कथा यही विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।